अभी अभी स्क्विड गेम गई है तो स्ट्रेंजर थिंग्स आई है। यही मौका है लोगों को बताने का। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी वेब सीरीज की जो अपनी स्टोरी की वजह से टॉप पर है। कालीन भैया गॉन और गुड्डू पंडित ऑन। जो गलती गेम ऑफ थ्रोन ने की, जो गलती मिर्जापुर ने की, जो गलती आश्रम वालों ने की, जो गलती वाइकिंग्स ने की, वो गलती ये लोग नहीं कर रहे। पता है कि आप कोई भी बड़ी वेब सीरीज देख लो जिसका स्टार्टिंग बहुत अच्छा था, जिसने स्टार्ट बहुत अच्छा किया था, जब उसका पहला सीजन आया था, जब पहले एपिसोड आए थे, वो बहुत बड़ी हिट हो गई थी, बहुत लोगों को पसंद आई। अब जब लोगों को पसंद आई है तो उसके सीजन आएंगे, 2 आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे, 5 आएंगे, जो भी अलग अलग सीजन आते हैं। उसमें प्रॉब्लम्स क्या होती है कि एक वक्त के बाद ना मेकर्स कंटाल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि भाई किसी ना किसी तरह इस प्रोजेक्ट को अब खत्म करो। 2, 3, 4, 5 सीजन हो गए, उसके बाद वो खत्म करने की सोचते हैं। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता आगे जाने में, या तो फिर आगे कुछ इंटरेस्टिंग दिखाने में। वो जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को खत्म करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। वो कुछ नया करना चाहते हैं। एग्जांपल ले लो गेम ऑफ थ्रोन का। इसके 5 सीजन माशाल्लाह थे, लेकिन 6, 7 और 8 बेड़ागर्क हो गया था। एक बहुत बड़े राइटर थे, मुझे नाम याद नहीं, उन्होंने कहा भी था कि गेम ऑफ थ्रोन के कम से कम 13 सीजन तो होने चाहिए थे, ये डिजर्विंग थे, क्योंकि ये इतनी बड़ी वेब सीरीज थी और इतनी बड़ी मेगा हिट थी। लेकिन जो मेकर्स थे वो जल्द से जल्द इसको खत्म करके आगे बढ़ना चाहते थे। इनके पास कुछ दिखाने को था नहीं, तो इन्होंने रैग्नर का जो बेटा था ना, उसकी स्टोरी दिखाने लग गए वाइकिंग्स में। क्योंकि जब वाइकिंग शुरू हुई थी तो लोग रैग्नर को देखने आए थे, उनको रैग्नर पसंद है, मुझे भी रैग्नर पसंद है। उनका बेटा मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, चाहे वो कितनी भी अच्छी एक्टिंग कर ले, या फिर कितनी भी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी हमें दिखा ले, या फिर कितना भी अच्छा एक्शन कर ले। नहीं, हम रैग्नर को देखने आए थे। आश्रम वालों ने भी यही किया। पहले 2 सीजन तो बहुत अच्छे थे, 2 थे 3 थे मुझे याद नहीं है, 2-3 सीजन बहुत अच्छे थे। उसके बाद इन्होंने कुछ 4-5 एपिसोड निकाला और उसमें फटाफट ये लोग बाबा का एंड करने में लग गए। बॉबी देओल को बस 5 एपिसोड में बर्बाद कर दिया इन्होंने। वाव। दूसरी तरफ आती है स्ट्रेंजर थिंग्स जैसी वेब सीरीज। इसके मेकर्स डफर ब्रदर्स ने हर एक चीज का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल किया। इनको देख के लगता ही नहीं है कि ये किसी और चीज में इंटरेस्टेड है। इनको ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हमारा स्ट्रेंजर थिंग्स में है, उसको बनाने में ध्यान दो, उसी को रिप्रेजेंट करो, उसी में सबका भला है। और ये बात एक तरह से सही भी है। इनकी एक स्टोरी सुनाता हूँ। इनका जब सीजन 4 आया था ना, उसके बाद अचानक से कोरोना आ गया और लॉकडाउन लग गया पूरी दुनिया में। तो डफर ब्रदर्स ने क्या किया, इन्होंने कहा एक काम करो, सीजन 4 की स्टोरी पहले से लिखो, या तो फिर जितनी भी लिखी है ना उसको और इम्प्रूव करो। जितना भी लॉकडाउन का इनके पास टाइम था, इन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत सोचा और बहुत अलग अलग यूनिक तरीके से बहुत ही अच्छा विलन बना के दिया, जिस वजह से सीजन 4 बहुत ही ज्यादा हिट हुआ था और हमें भी बहुत पसंद आया था। अब अगर हम सीजन 5 की बात करें तो हमारे जो विल भैया है उन्होंने एक बात कही है। Get ready for season 5, everyone, because trust me, you guys are not ready for what's coming, so get ready! अब इनको हल्के में ना लो, स्ट्रेंजर थिंग्स वालों ने हमेशा हमें सरप्राइज किया है। हमेशा हमें लगता है कि इस बार ये लोग क्या ही दिखा देंगे। जब पहला सीजन आया था, आई डोंट थिंक सो कि मुझे कुछ खास ऐसा लगा था कि ये क्या ही वेब सीरीज होगी, पर जब सीजन देखा तो इट वाज आउटस्टैंडिंग, कोई जवाब ही नहीं था। दूसरा सीजन तो मेरा फेवरेट है। दूसरा सीजन मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया था। तीसरा सीजन भी अच्छा था। उन्होंने भी सरप्राइज किया था कि एक बड़ा विलन डायनासोर टाइप इन्होंने दिखा दिया था। चौथे विलन में भी स्टोरी और बहुत अच्छी बनाई इन लोगों ने। जो लॉकडाउन का टाइम मिला ना इनको, इन्होंने बहुत ही अच्छे से उसको यूटिलाइज किया, बहुत ही अच्छे से काम किया। अब 5वां सीजन अभी हाल ही में इसका टीजर आया और टीजर में इन्होंने कुछ खास नहीं दिखाया। इन्होंने बस 2-3 चीजें दिखाई और खास करके एक्शन ज्यादा दिखाया, जो कि हम स्ट्रेंजर थिंग्स में देखते हैं। और दूसरी बात, इन्होंने VFX कमाल के यूज किए, देखने में बड़ा मजा आ रहा था। अब तीसरी बात की इसके 7 एपिसोड आई थिंक सो, 7 ही है ना। पहले 4 एपिसोड नवंबर में आ जाएंगे और बाकी के जो 3 एपिसोड है ये लोग क्रिसमस में बोल रहे हैं कि वॉल्यूम 2 बना के हम शिफ्ट कर देंगे इसको। पता नहीं ये लोग क्यों कर रहे हैं, बट कर रहे हैं भाई, क्या कर सकते हैं हम लोग। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब हो रहा है। देखो भाई, इंतजार करना किसको पसंद है, ना तो आपको पसंद है ना मुझे पसंद है। और इतनी अच्छी वेब सीरीज का इंतजार, वो भी 2 महीने के लिए क्यों करवाते हो यार। लेकिन उनके लिए भी ये जरूरी है, क्योंकि उनको व्यूज चाहिए, उनको TRP चाहिए, उनको एक बहुत ही अच्छी ओपनिंग चाहिए कि जब देखो सीजन 5 आए तो लोग बिल्कुल टूट पड़े उसके ऊपर। अब इसको हम बीच में से काट देते हैं ताकि जब फिर से हम रिलीज करें तो फिर से लोग इस पे टूट पड़े
और अच्छी सी हमारी मार्केटिंग हो तो अच्छे खासे व्यूज हमें मिले। यही तरीका पुष्पा 2 ने अपनाया था। वो 20 मिनट का जो एक्स्ट्रा सीन था वो कुछ उन्होंने डाल के ऐसा ट्राई तो किया था। बहुत अच्छा तरीका था 2000 करोड़ पहुंचने का, लेकिन फेलियर हो गए। अभी हाल फिलहाल में इसका सिर्फ टीजर दिया है तो थोड़ा सा रिकैप करने की जरूरत नहीं है कि हमें सीजन 1 2 3 4 इसको याद करने की जरूरत है। जब वेब सीरीज आएगी तब इसको याद भी कर लेंगे, थोड़ा सा रिकैप भी कर लेंगे। हालांकि मैंने इसके ऊपर पहले भी एक वीडियो बना के रखा है, नहीं देखा तो देख लेना। अब दो चीजों पे बात करते हैं। पहला तो स्ट्रेंजर थिंग्स के कैरेक्टर्स में मैं सबकी बात नहीं करूंगा, दो ही लोगों की बात करूंगा जो मुझे दोनों के दोनों बहुत पसंद है। एक है नैन्सी और दूसरे डस्टिन। ये दोनों के दोनों पहले डस्टिन भैया साइड रोल में थे और जो नैन्सी थी वो विलन के कैरेक्टर में थी। जब सीजन 1 अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि शी वॉज लुकिंग लाइक सम टाइप ऑफ विलन। वो थोड़ा सा नेगेटिव रोल में ज्यादा थी पहले, लेकिन आगे चल के शी वॉज अ मेन एक्ट्रेस। ये दो लोग मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस करते हैं और खास करके जो सीजन 3 और 4 में जो इनका कमबैक हुआ है ना, मेकर्स ने भी इनका अच्छे से इस्तेमाल किया इन दोनों का। अब मेकर्स है ना, इनकी यहाँ पे तारीफ बनती है कि देखो जो डस्टिन है और ये जो नैन्सी, इनको बहुत अच्छे से इन्होंने दिखाया, इनको अच्छे से स्क्रीन टाइम दिया, इनको बहुत अच्छे सीन दिए, इनको काम दिए कि भाई आप ये करो, आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर वो क्षमता है कि आप पब्लिक को इंप्रेस कर सकते हो, आप लोगों को एंटरटेन कर सकते हो। इनको वो मौका दिया और इन दोनों ने बिल्कुल ही निराश नहीं किया। क्योंकि जब वेब सीरीज शुरू हुई थी ना, किसी को नहीं लग रहा था, डस्टिन भैया को भी नहीं लग रहा था कि भाई मैं एक सेंटर हीरो बन जाऊंगा। पहले माइक दे सेंटर हीरो, आज भी हालांकि कहने को तो माइक ही है कि भाई देखो फ्रंट हीरो वही है, लेकिन जो काम काज है ना वो डस्टिन से अच्छा ये नहीं कर रहे हैं। जो काम कर रहे हैं, जो एंटरटेनमेंट हो रहा है ना, जो पब्लिक को देखने में मजा आ रहा है ना, वो डस्टिन का ही आ रहा है। और मैं यहाँ पे एक और कैरेक्टर ऐड कर दूं तो कोई गलत नहीं होगा, स्टीव हैरिंगटन। ये 3 कैरेक्टर्स आउटस्टैंडिंग, कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं। स्ट्रेंजर थिंग्स के टीजर में इन्होंने VFX बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए, जबकि ये वेब सीरीज इस तरह की है कि इसमें VFX की जरूरत पड़ती है। देखो VFX एक ऐसी चीज है ना, जो आपकी जो प्रोजेक्ट है, जो आपकी फिल्म है या वेब सीरीज है या जो भी कुछ है, उसको बहुत अच्छा बना सकती है या तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर सकती है। तो आपको है ना ये VFX वाली चीज बहुत ही संभाल के यूज करनी पड़ती है। जैसा कि हमारी फिल्म है इंडिया की आदि पुरुष वालों के साथ हो गया था। ये बेचारों ने इन्होंने सोचा था कि VFX का जमाना चल रहा है, मतलब AI का जमाना आ गया है, तो हम VFX के साथ एक फिल्म बनाते हैं और रामायण बनाते हैं। बेड़ा गर्क हो गया, बर्बाद हो गया बिल्कुल ही। खैर अब ये पहली बात तो है नहीं कि स्ट्रेंजर थिंग्स वाले VFX यूज करते हैं। इनका जो पूरा का पूरा टेम्पलेट ही जो है ना, वो VFX के ऊपर टिका हुआ है। और टीजर देख के लग रहा है कि इन्होंने अच्छा खासा VFX पे भी ध्यान दिया हुआ है। इनके एक कैरेक्टर है रॉबिन, मुझे असली नाम नहीं पता, यहाँ पे मैं कोट कर दूंगा। इनसे जब पूछा गया ना कि आप स्ट्रेंजर थिंग्स पे काम कर रहे हो तो कुछ बताओ उनके बारे में, इन्होंने कहा था ऐसा लग रहा है कि हम फिल्म बना रहे हैं भैया, 10-12 घंटे की फिल्म बना रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। मेहनत करने वाले लोग मुझे पसंद आते हैं। खैर वैसे आज के लिए मेरे पास उतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लो।